चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मोटरवेज पर ख़त्म होती है। पंद्रह दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा, नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर ख़दशात का इजहार करते हुए बोले, बंदा कैद हो, मुक़द्दमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा, बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियाँ छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारजी ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद, 7 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ज़िला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज भी तय ना पा सका। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना नवे रोज़ भी जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरना जारी। पारा चनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नवाज चुरंगी, नाथा खान, मलीर 15, शारा फैसल, इंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सुजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चुरंगी पर धरनों के बायस सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सदर जरदारी कल गड़ी खुदा बख्श में थे। उन्होंने ही हतमी मंजूरी देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गज़ा मिलियन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गज़ा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे।
पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा, एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है, दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इसराइली फौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल उद्वान को ज़बरदस्ती खाली करवा लिया। अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमेज अंदाज में तफ्तीश की। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। हूसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से माज़रत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ़ के इलाकों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर इक्ताव के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब लाहौर में हुई जिसमें साथी खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बन्नू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। और सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्रर औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सार्फिन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा।